हेलो, वेलकम टू द चैनल वेयर एनालिसिस इज नो एंड। सो लेट्स सी आज का मार्केट किस तरीके से मोमेंटम किया, पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद अपकमिंग टाइम के लिए जो भी एनालिसिस होगा, मतलब आने वाले दिन के लिए, कल के लिए हम देखने वाले हैं। कल फ्राइडे भी है तो ठीक है। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, अगर आप देखोगे तो एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ मूव किया, बट नो इश्यू, फाइन। इस लेवल पर मुझे एक्सपेक्टेशन यही थी। एक्चुअली वीकली काफ़ी बता चुका था कि किस तरीके से डाइजेस्ट होने वाला है मार्केट। फंसाने वाला था इनिशियली, मोमेंटम में ही मैं क्लियर हो गया था जिस पैटर्न में मार्केट यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था एग्जैक्टली समवेयर इस लेवल पे। बट मार्केट बहुत देर तक यहाँ पे वेट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। मार्केट को अगर इस लेवल से क्विकली नीचे आना चाहिए था तो मार्केट के पास परफेक्ट ओपनिंग थी। बट अगर आप देखोगे, इनिशियल कैंडल खुद को सस्टेन कर रहा है, जो कि थोड़ा सा डाउटफुल था। और समवट यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बाइंग करी थी, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैं अगर दिखा देता हूँ एक हाथ पे ना, मैं तो भूल ही गया, मेरे को ट्रेड्स भी तो दिखाने हैं। फर्स्ट मिनट में हम चलेंगे। 5 मिनट में मैंने एक और ट्रेड लिया था एग्जैक्टली जब समवट इस कैंडल का लो क्रॉस हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया, बट उसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो दैट्स गुड, दैट्स फाइन विद मी। 1:3 का इमीडिएट मुझे मैंने ITM या ATM समवट किया था, तो 1:3 मुझे इमीडिएट दिखना स्टार्ट हो गया था। लेट्स सी ट्रेड, ये ऑप्शन बाइंग है, ओके आई एम सॉरी, एक बार ऑप्शन बाइंग देख लेते हैं, ठीक है। समवट मैंने इसी कैंडल के जब ये विक बनी थी, यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री ले ली थी और समवट इस प्राइस पे मुझे एंट्री देखने को मिली थी। आप राइट साइड पे देख पाओगे तो ये यहाँ पे पुट का प्रीमियम है, 800 का पुट मैंने बाई किया था। और उसके बाद जिस तरीके से पहला कैंडल मार्केट ने बनाया, काफ़ी अच्छा था पुट के प्रीमियम में। यहाँ कहीं पे मुझे एंट्री मिल गई थी। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। बट जैसे ये कैंडल यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट हुआ और ये कैंडल बना, मैं समझ गया था कि मार्केट ट्रैप करने वाला है। इसके बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कैंडल दिख रहा था। क्या हो रहा था कि यहाँ पे बायर्स के पास प्लेस नहीं है, ये सेलर्स का प्लेस है। यहाँ पे अगर मार्केट समवट होल्ड कर रहा है तो डाउटफुल है। उसके बाद अगर देखोगे तो बायर्स ने इसको होल्ड करना स्टार्ट किया। सेलर्स को अगर यहाँ पे एक अच्छा स्पेस था, इमीडिएटली इसको लो क्रॉस करके यहाँ कहीं वेट करते फिर ब्रेक करते तो ज़्यादा बेटर था। तो कहीं ना कहीं बायर्स इसमें इंटरेस्टेड थे इनिशियली टाइम में, हुआ भी वही। फिर उसके बाद समवट जब प्राइस एक्शन यहाँ पे पहुँच गया, तब मैं क्लियर हो गया था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, फंसा रहा है ना, बाइंग की साइड को जाएगा। बाइंग की साइड को मैं इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया बाइंग की साइड को। मेरा क्लियर कट था। अगर आप जाके देखोगे, मेरा सिंपल सा माइंडसेट था कि अगर मार्केट इस रीजन में कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग देता है, एक वीक ऊपर के लिए मिले, बट ये ज़्यादा ही कुछ डिप हो गया, ठीक है। उसके बाद समवट ये नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो, इसी एरिया में मैं जंप कर दूंगा। और ट्रेड मैंने लिया भी, बर्जर ट्रेड लिया, नाइस, दैट्स गुड। और उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड जो लिया, वो मैं दिखाता हूँ। निफ्टी में आपको मिलेगा वो यहाँ पे समवट 1:3 इसमें मुझे देखने को मिला था, ठीक है। और 5 मिनट में मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल काफ़ी अच्छा था। मैं लो ब्रेक करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, बट समवट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस प्रेशर काफ़ी अच्छा था। मैंने इसी रीजन के आसपास में एक नेगेटिव कैंडल क्लोज चाह रहा था, और काफ़ी प्यारे ढंग से लास्ट के 15 सेकेंड्स में जो सेल प्रेशर आया, उसके बाद तो मार्केट काफ़ी देर यहाँ पे एक कैंडल, जब ये भी देखो, इसमें भी मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ। इनिशियल आवर में क्या हुआ ना, अगर आप एक चीज़ के साथ सिंक पे देखोगे, दोनों समझते हैं। 1 मिनट में जब मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया तो मार्केट काफ़ी देर तक होल्ड किया। वहाँ पे मैं डाउटफुल था कि क्या फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनने वाला है। एक्चुअली वहाँ पे समझ में आ गया था जब प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ को सस्टेन होने लग गया कि मार्केट कहीं ना कहीं ये लेवल को होल्ड कर रहा है, और ये होल्डिंग करने का प्लेस था नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो कोई सपोर्ट इमीडिएट नहीं था यहाँ पे। जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो समवट 25,700 था, यही मेरे लिए टारगेट रीजन भी था। बट समहाउ मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। अगर इस रीजन से मार्केट को दोबारा यहाँ पे देखेंगे तो वॉलेटिलिटी है, ठीक है। इस रीजन से मार्केट को क्विकली ड्रॉप होना चाहिए था समवट 740 750 के आसपास, और ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी मिली थी। समवट यहीं से नेगेटिव निकलना स्टार्ट हो जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती। बट पहला 1 मिनट का कैंडल अगेंस्ट द ट्रेंड आपको दिख रहा है कि बायर्स इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि समवट यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है या वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। उसके बाद सेकंड क्या है कि बायर्स जैसे भी हो, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अच्छी जगह क्लोजिंग दे रखी है, वॉलेटिलिटी है, अच्छी जगह गैप डाउन खुल रहा है, तो फिर सेलर्स को इस जगह से क्विकली निकलना चाहिए ना। बायर्स को यहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेलर्स को एड ऑन होना चाहिए, बट सेलर्स ही एड ऑन नहीं हुए। उसके बाद समवट 5 मिनट में अगर हम चल के देखेंगे, 5 मिनट में ये कैंडल के पास से मार्केट को क्विकली इस लेवल के नीचे निकल के कहीं पे यहाँ कहीं पे वेट करता तो ज़्यादा बेटर था, जैसे ये वेट था, ठीक है। ऐसे ही वेट यहाँ पे करता इसके नीचे निकल जाके, क्योंकि जब ये कैंडल बना था इमीडिएट जो फोर्थ कैंडल है, समवट यहाँ पे फिर और ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे दिख गया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। भले ये लो क्रॉस तो ईजिली कर देगा, बट समवट इतना फार ये नहीं जाने वाले। उसके बाद समाव मैंने 1:3 वगैरह का ट्रेड इसमें कैप्चर कर लिया था जब ये बॉटम पे था। मेरा टारगेट 1:3 का था,
बट एक्चुअली में अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे कि मैंने इसको ट्रेल क्यों किया, मतलब मैं ट्रेलिंग में 1:3 में बुक कर देना चाहिए था। तो ये लेवल कई बार मार्केट सस्टेन कर चुका है, ठीक है। ये लेवल को मार्केट पता नहीं कितनी बार मल्टीपल टाइम यहाँ पे सस्टेन कर चुका है, और अब मैं सोच रहा था कि यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल इम्पैक्ट ईजिली आ जाएगा। ऑल्दो ये क्लोजिंग काफ़ी प्रेफरेबल नहीं थी, बट स्टिल मार्केट अच्छे जोन में दिख रहा था, और मेरे पास एक क्लियर कट टारगेट था कि मार्केट इधर 25,700 का रीजन टैप करे समवट इस रीजन में, या मुझे 1:4 वगैरह ट्रेल आउट करके दे दे। और जिस मोमेंटम में ये आया ना, बिलीव में बहुत प्यारा दिख रहा था, बट समहाउ इसी कैंडल के आसपास मैं समझ गया था जब मार्केट इस कैंडल को सस्टेन करने लग गया था कि मार्केट क्या करने वाला है, रिवर्स करने वाला है। इतना शार्प रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ये जो 5 मिनट में एक बार चल के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश हुआ, समहाउ सपोर्ट रीजन के आसपास है, मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, इतना मुझे समझ आ गया था। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ, एक डब्लू, ठीक है। मैं सोच रहा था कि मार्केट समवट क्या करेगा, इस रीजन के आसपास दोबारा पहुँचेगा, बट द वे दिस कैंडल फॉर्म ना, इसने सब कुछ चेंज कर दिया। और उसके साथ में बैंक निफ्टी भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा था, ठीक है। इसको देखेंगे तो कंप्लीट रिवर्सल हो गया। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को आप परमानेंट मत समझो कि ये क्या होगा, परमानेंट है आपके पास, आपको स्टॉप लॉस दे रखा है, ट्रेल आपको करना चाहिए, लॉक इन करो। इस पॉइंट पे मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट समहाउ जब ये क्विक रिवर्सल हो गया ना, तो मुझे समझ आ गया कि ट्रेल ज़्यादा बेटर है। नो इशू, कोई ना कोई बात है, प्रॉफिट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आप अच्छे से ट्रेड करोगे तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। अगर बैंक निफ्टी को राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में आप देखोगे तो समवट आप समझोगे कि बैंक निफ्टी एक्चुअल कॉज था जिसने मार्केट को सस्टेन किया। यहाँ पे से मार्केट ने काइंड ऑफ एक बाइंग दिखाई, उसके बाद वॉलेटिलिटी, और फिर जो ब्रेक दिया, ये काफ़ी प्यारा ब्रेकआउट यहाँ से निकला, और मार्केट ईजिली 59,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया था। इसी चक्कर में निफ्टी पुल हुआ, और समहाउ ये डे के ऊपर जो गैप है इसको फिल किया, फिर यहाँ पे वेट किया, और उसके बाद एक नया हाई दिया। एक्चुअली में आप अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक प्राइस पैटर्न समझ में आएगा इस डे का, इंट्राडे में। यहाँ पे से देखोगे, पॉइंट ऑफ व्यू समझो, यहाँ पे समहाउ सेलर्स हैं, ठीक है, टॉप पे। इस लेवल पे मार्केट को क्विकली ड्रॉप होना चाहिए, कोई लेवल ही नहीं है, यहाँ पे सेलर्स को एड ऑन होना चाहिए और नीचे जाना चाहिए। सेलर का प्रेशर वैसे ही कम है, बट नाइस, ठीक है, नीचे की तरफ को खुल रखा है, सेलर्स नहीं आ रहे, इसका मतलब यहाँ पे समहाउ क्या है, सेलर्स वीक हैं, ठीक है। ये लेवल को अगर आप देखोगे तो बायर्स होल्ड कर रहे हैं, अगेन आप समझोगे तो प्राइस एक्शन भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सॉरी, अगेन आप समझोगे तो प्राइस एक्शन भी यहाँ पे होल्ड हो रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से बाइंग आई ना, इमीडिएट ये कैंडल विद इन बड़ा आया, यहाँ से क्लियर कट हो गया था कि मार्केट इजीली ट्राई आउट करेगा डे हाई क्रॉस करने का, ये इमीडिएट एक टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था। बट समहाउ मार्केट ने क्या किया, फिर इसी रीजन में प्राइस एक्शन देखे, ये पार्ट आप अगर देखने जाओगे ना, तो एक्चुअली में यहाँ पे आपको सिर्फ एक डिप देखने को मिला है। एक्चुअल जो बाइंग थी समहाउ इस रीजन में थी, ये जो रीजन दिख रहा है ना, तो यहाँ से मुझे ये डब्लू वगैरह चेक करने का भी थोड़ा सा आइडिया एक आया हुआ है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे, मैं इस पार्ट में क्यों इंटरेस्टेड नहीं था, यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश हो रखा है, ये रीजन सारे के सारे अभी फ्रेश सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे से अगर ना भी हो, फ्रेश सेल ना भी आए, तो मार्केट क्या करेगा, रिएक्ट समहाउ करेगा, डिप दिखेगा, नीचे की तरफ को आएगा, फिर ये रीजन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी थी। ऑल्दो मार्केट ने 4-5 कैंडल यहाँ पे अच्छे बनाए, और फिर एंडिंग आवर में समहाउ जाके अपने जो मिडल प्राइस पे है उसके आसपास मार्केट ने रिएक्ट किया, डे को एक डोजी टाइप ऑफ क्लोज करने के लिए। तो फिलहाल ये अच्छा है। अगर हम दूसरा देखते हैं एक बार, सेंसेक्स की एक्सपायरी आज थी, काफ़ी प्यारे ट्रेड दिए थे सेंसेक्स में, तो काफ़ी अच्छी सेलिंग का प्रेशर दिख रहा था, बट ठीक है ना, नो इशू, क्या ही कर सकते हैं। मार्केट अगर सेड कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मार्केट आपको क्लियर कट दिखा देता है। जिस दिन मार्केट को डायरेक्शनल जाना होता है ना, उस दिन मार्केट दिखा देता है। ये काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ सेटअप बना हुआ था, और इधर पे समहाउ एंट्री मिली, उसके बाद मार्केट एक नया लो क्रिएट किया, उसके बाद 5 मिनट में भी यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट, रेंज नहीं बोलेंगे बट प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग थी। इसको मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा था, बट ये भी काफ़ी अच्छा ट्रैक 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 डाउन, ओके, ट्रैक ट्रैक कर रहा था ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम देखेंगे 15 मिनट में, ये भी क्या किया, सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग का प्रेशर काफ़ी अच्छा था, बैंक निफ्टी सस्टेन किया, ये भी काफ़ी ऊपर गया। उसके बाद समहाउ यहाँ पे बायर्स जो है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, यहाँ पे फ्रेश सेलर्स, यहाँ पे बायर्स है, मार्केट इस रीजन के बीच में वॉलेटिलिटी होने के ज़्यादा चांसेस थे। ऑल्दो ये आप कैंडल्स आपको भले ही अभी अच्छी दिख रही होंगे, आप समवेट 5 मिनट में चल के देखोगे तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ से नीचे गया एग्जैक्ट ऊपर, नीचे गया ऊपर, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये 15 मिनट में भले आपको दिख रहा है, बट ये रीज़न के बाद ही मार्केट ने क्विक फॉल दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये भी ठीक है, बट इस सब के पीछे एक महाराज थे, वो कौन थे, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपन हुआ था, काफ़ी अच्छे रीजन में था, और इसमें अब एक प्राइस पैटर्न भी बन रहा था, बट मार्केट सस्टेन नहीं किया। इस रीजन के आसपास मार्केट नीचे खुला था, जब ब्रेकआउट आप यहाँ पे देखोगे ना, ब्रेक डाउन हुआ, इमीडिएटली मार्केट को यहाँ से फॉल होना स्टार्ट होना चाहिए था, भले ये गैप में था,
बट ये जिस मामले में सस्टेन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मुझे समझ आ चुका था कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, यहाँ पे ही गैप फिलिंग के लिए जाने वाला है। और जिस मैनर में ये कैंडल बना ना, नेक्स्ट इमीडिएटली यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि मार्केट में क्या है, बायर्स का राज है, मतलब बायर्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और बायर्स क्या चाहेंगे कि फ्रेश जो भी अभी जोन है सेलिंग का, उसके ऊपर कहीं निकलना चाहेंगे, यानी 51,900 वगैरह के रीजन में यहाँ पे मार्केट ने वेट किया। बट आप एक चीज़ और नोटिस करो, ये किस रीजन से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से मार्केट आ रहा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता समा, उसके बाद यहाँ पे वेट करता, फिर ब्रेक करता, तो मैं इंटरेस्टेड हो जाता। बट ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन है यहाँ से 9 आप 700 से मानो, ऑलरेडी मार्केट 500 पॉइंट्स ट्रेवल कर चुका है ऑलरेडी। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट फिर और ऊपर जाए, तो काइंड ऑफ मतलब मार्केट के मोमेंटम से आप समझ जाना चाहिए ना। और इसके बाद अगर बायर्स का यहाँ पे प्लेस होता है तो फिर क्यों गैप डाउन खुलता है, ये भी चीज़ सोचो ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन के बाद तो नहीं, बट समहाउ इस रीजन से फिर नेगेटिव आके डे बीच में क्लोज दिया है। अभी जिस मैनर में अगर हम देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ है, बीच में क्लोजिंग दी गई है। डेली के टाइम फ्रेम में आप चल के देखोगे तो काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। एक ट्रेड हमको मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है समहाउ इस रीजन को अगर रिटेस्ट करने जाता है। ऑल दो मैं इतना इंटरेस्टेड तो नहीं रहूँगा, बट सेलिंग की तरफ को भी मैं डाउटफुल हूँ कि एक कैंडल जब तक क्लोज ना हो तब तक कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है कि अपकमिंग कैंडल में एक पॉजिटिव देखने को मिल जाए, और इधर जो मैंने चैनल बनाया हुआ है ये चैनल हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे से मार्केट क्या करेगा, एक पॉजिटिव कैंडल बना दे और उसके बाद दोबारा बाइंग की तरफ को इंटरेस्ट हो जाए समवट ये पैटर्न को कंप्लीट करते हुए। बट स्टिल अगर इसको सेलिंग के लिए आना है तो लो क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रीजन में अगर लो क्रॉस करता है तो उसके बाद तो क्या ही बोलते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से फिर सेल ऑफ आने लग जाएगा। बट इतना टाइम नहीं लगाता है, अगर आप देखोगे ना ये रीजन काफ़ी बार मार्केट टेस्ट कर चुका है, ठीक है। इसके पास काफ़ी अच्छे स्पेसेस हैं, ओपनिंग सब अच्छी आती है, तो कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है कि सेलर्स इसमें क्या बोलते हैं वीक है। और मार्केट क्या हो रहा है, रेंज की तरफ इधर बाइंग की तरफ को हॉल्ट होने वाला है। बट स्टिल मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट के अकॉर्डिंगली देखेंगे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो प्रीवियसली जो सपोर्ट एरिया था एग्जैक्ट उसी तरफ से एक बाउंस बैक आया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंगली एक सिंपल सा ट्रेड अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग आई थी इस रीजन में, फिर कहीं पे ना मतलब वो बाइंग का कैंडल इतना प्रेशर में नहीं बना है, बट स्टिल बाइंग का एक सिंबल दिखा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ को, ठीक है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ को पुश होना स्टार्ट होते तो मार्केट क्या करना चाहेगा, इस हाई के आसपास मार्केट जाना चाहेगा। एक ट्रेड मेरे लिए सिंपल रहने वाला है यहाँ पे। अगर लोअर साइड को आता है तो फिर हम वेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप देखोगे तो रीजन अभी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ को सपोर्ट है, ऊपर की तरफ कोई सारे एरिया भले ही अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर मिडल में खुलता है समवेयर इस रीजन में तो मैं वेट करने वाला हूँ। मैं मार्केट में वेट करूँगा कि मार्केट इस रेंज को फॉलो करे काफ़ी टाइम तक, थोड़े टाइम तक इस रेंज को फॉलो करे समवट, फिर एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जिस भी डायरेक्शन में दे वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर मार्केट मान लो कि गैप अप खुलता है, ठीक है, इस रीजन के अंदर पे कहीं पे भी गैप अप खुलता है समवट इस रीजन में होल्ड करना स्टार्ट करता है गैप के आसपास और फिर बैंड होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल सकता है। और मार्केट ट्राई आउट करेगा कि प्राइस एक्शन फॉर्म करके ऊपर की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो, ठीक है। बट मेरा टारगेट यहाँ पे सिंपली 25,900 और ये 25,950 वगैरह का रीजन होने वाला है। इसके ऊपर जाएगा भी तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो बिलीव मी फिर थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर हमको दिख जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे छोड़ो 15 मिनट में अगर आप चल के देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को आ रहा है। सेलिंग का प्रेशर इतना अच्छा तो नहीं है, बट अगर फिर इस रीजन में मार्केट मिल जाता है, गैप डाउन ओपन होता है 25,750 के रीजन में, तो फिर एक सेलिंग का प्रेशर हमको स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को देखने को मिल सकता है। ऑल्दो इतना शार्प सेलिंग का प्रेशर नहीं है कि मैं इंटरेस्ट हो जाऊँ कि मार्केट यहाँ से क्या करे। जैसे देखोगे आपको समझ आएगा, ये सेलिंग का प्रेशर और ये सेलिंग का प्रेशर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यहाँ से जब नया ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ तो काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए हैं। जब भी सेलिंग आता है ना तो बहुत क्विकली आता है, बट इस रीजन में सेलिंग जो है ना वो काफ़ी वीक आ रहा है, तो थोड़ा सा डाउटफुल सिनारियो है। अगेन हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर अभी पड़ा रहे, फ्राइडे का दिन है, कुछ भी ना हो और मार्केट ये रीजन 24,880 से लेके 760 के रीजन के अंदर ही पड़ा रहे। स्टिल इसके बीच में रहेगा तो हम ट्रेड्स अवॉइड करेंगे, स्कैल्पिंग ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अगर कुछ स्कैल्प दिखता है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है समवट इस रीजन में से ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो एक स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप समझोगे यहाँ पे फ्रेश बाइंग आई थी, ठीक है, इसने अपना फर्स्ट पुल बैक दिया, बाइंग की तरफ को रिट्रेस हो गया, फिर उसके बाद सेलिंग फर्स्ट टाइम आई हुई है, तो ये अभी फर्स्ट पुल बैक की तरह एक्ट करेगा कहीं ना कहीं, एक नीचे हमें प्रेशर दिखेगा, तो उसको भी नहीं भूल सकते। फिलहाल इतना ही है, कॉम्प्लिकेशंस में है। जब तक अगर इस जोन के बीच में मार्केट रहेगा तो तब तक स्ट्रैंगल्स का डे ज़्यादा बेटर रहेंगे। इस बीच में रहेगा तो स्ट्रैंगल ही बनाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल सेकंड हाफ में कुछ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना देखने को मिले। एक रेंज बनाए उसको ब्रेक करे या ब्रेक डाउन करे, जिस साइड को भी मूव करेगा उधर की तरफ को। ट्रेड्स ओनली टू, जैसे आज प्लान हुआ
आज 1:3 दिख गया था, काफ़ी अच्छा था, बट बुक नहीं किया, थोड़ा सा ये चीज़ गलत है, बट फाइन। अभी मैं आपको एक बार में स्टॉक्स बता देता हूँ। मैंने एक SBI का ट्रेड लिया था एक्चुअली आज, उसको भी मैंने किया नहीं। मैंने क्या लिया था, बट फाइन मैं एक्चुअली बाय करने की सोच रहा था और लोचा हो गया था वहाँ पे थोड़ा सा। तो SBI का एक पहले आप अगर देखोगे प्री मार्केट और जो मैंने कल बताया था, यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट ऊपर की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो जाएगा, और समवट मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट किया और उसके बाद ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो इनिशियल मोमेंटम आपको क्या दिखा रहा है कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद इमीडिएट सेलर्स आए, बट क्या हुआ, क्या फॉलो थ्रू मिला? नहीं। उसके बाद इमीडिएट बाई बैक हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने का प्लेस था, वहाँ से भी सेलिंग का प्रेशर काफ़ी वीक हुआ। तो फिर बायर्स सेलर्स के पॉइंट से बायर्स क्या चाहेंगे कि यहाँ पे वेट करे, और इतना शार्पली ऊपर जाएगा तो फिर न्यूज़ के अकॉर्डिंगली होता है, बहुत रेयरिटी के चांसेस होते हैं। फ्रेश बायर्स क्या चाहेंगे, एक्यूमुलेशन हो, यहाँ पे सेलर्स कंप्लीट डिफेट हुआ। उसके बाद हम समवेट एक अच्छा जब हमें SL दिख जाए तो हम ऊपर की तरफ को पुश करना स्टार्ट करें, और ये तो पोजिशनल होना चाहिए था एक्चुअली में ना। इसमें तो एंट्री आपको, अगर मैं यहाँ पे होता तो बिलीव में मैं समवट इस पॉइंट पे एंट्री करता। स्टॉप लॉस मेरे लिए बहुत छोटा होता, 1610 16.7 के आसपास, और मैं टारगेट यही प्लान करता इस रेंज का ऑलमोस्ट ऊपर, यानी कि 1625 26 रीजन में। तो 1:3 1:4 कहीं ना कहीं दिख रहा था। अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्व की लिस्ट में, SBIN यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया समवट। SBIN का मेरा ट्रेड था एक्चुअली, थोड़ा सा इशू ये हुआ है कि फाइन समवट इस रीजन में मैंने कहीं पे ट्रेड लिया, ठीक है। बहुत लेट एंट्री थी, मुझे यहाँ कहीं पे एंट्री मिल जाती तो ज़्यादा बेटर था, बट मैंने एंट्री ली और मुझे दिख रहा था कि मार्केट क्या करेगा इस रीजन में, कहीं ना कहीं इस रीजन के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर आएगा। 3 कैंडल काफ़ी अच्छे थे, यहाँ पे मैं समवट इस लो के आसपास ट्रेल आउट हो गया था। उसके बाद मार्केट हाई की तरफ को गया और 1:0.5 मेरे को मिला, 1:1 के बाद 1:0.5 के समथिंग मैंने ट्रेल आउट कर दिया था। इसके बाद अगर हम देखेंगे कोल इंडिया, इसमें भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, बट ये अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा बेटर मूव किया, क्योंकि मार्केट ने प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश किया लोअर लो, फिर उसके बाद इमीडिएटली लोअर लो का जो प्राइस एक्शन था उसके ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, और फिर बाइंग। इतनी शार्प बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ये सेलर्स वगैरह का जितना भी एरिया होगा उसके स्टॉप लॉस लेने गया, और फिर उसके बाद डे क्या कर गया, चुपचाप, कोई भी फ्रेश बायर्स नहीं आया, बस इसमें स्टॉप लॉसेज ऐड हुए। ये स्टॉप लॉस का कैंडल आपको दिख रहा होगा, फॉलो थ्रू था नहीं, बाइंग की तरफ को होल्ड करके अगर यहाँ पे से ऊपर जाता तो ज़्यादा बेटर था। फिर उसके बाद अगर देखेंगे विप्रो काफ़ी अच्छा मूव किया, ठीक है। तो तीनों स्टॉक्स बहुत प्यारे चले, बाइंग की साइड के स्टॉक्स थे तीनों के तीनों, ऑल्दो मार्केट नेगेटिव था बट मार्केट के स्टॉक्स पॉजिटिव थे समवट। ये भी यहाँ से टारगेट जो है अचीव कर चुका था 265 में भी, आई डोंट नो मैंने इसमें टारगेट जो बताया हुआ होगा, मैं जो देख रहा था, नो क्लू, क्योंकि यहाँ से मुझे पोजिशनल दिख रहा था, मैंने टारगेट्स नहीं बताया। तो यहाँ पे इतना है। अभी मैं फिर कल के लिए कुछ स्टॉक्स देखता हूँ। ट्रेड मैंने SBIN में लिया था, ये मैं बता चुका हूँ, और एक्चुअली मैं नहीं करता, बट क्या हुआ ना कि यहाँ पे मैं इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट एक्टिवेट था, जैसे मैंने यहाँ पे बाय करने का सोचा वो ऑटोमेटिक प्लेस हो गया ऑर्डर, तो फाइन, नो इशू। क्योंकि यहाँ पे क्या था ना कि ये सेल प्रेशर में कंप्लीट यू नहीं जा सकता था मार्केट, तो मुझे समवट डाउट था कि यहाँ पे मार्केट फिर वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा या होल्ड करके फिर ब्रेक कर सकता है, बट इसीलिए अगर आप देखोगे तो परफेक्ट एग्जिट था, समवट मार्केट नीचे की तरफ को क्लोज हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, प्लेस ऑफ ओपनिंग काफ़ी अच्छा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्लेस ऑफ ओपनिंग अच्छा था, बायर्स यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए, ठीक है। इश्यू बस कॉम्प्लिकेशंस का क्या है ना कि बायर्स के प्लेस से मार्केट बहुत नीचे चला गया, उसके बाद समवट सपोर्ट्स के जो बायर्स हैं उन्होंने बाइंग किए। अगर मार्केट इस रीजन पे पड़ा रहता या यहाँ से एक बाइंग कैंडल बनती ना, तो ऑब्वियसली ये डे हाई के ऊपर मार्केट बायर्स सस्टेन करते, फिर ऊपर की तरफ को पुल हमें अपकमिंग डे में देखने को मिल जाता, बट ठीक है जैसा भी है। अभी हम स्टॉक सेलेक्शन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके अलावा, और निफ्टी में कोई पॉइंट मुझसे रह गया हो तो उसके लिए मुझे एक बार देखने दो। वीकली के अकॉर्डिंगली ना आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ये मैंने पहले कह दिया था। इस बीच में मार्केट क्या करेगा, स्ट्रैंगल के पोजीशन ज़्यादा प्रीफर करेगा इस बीच में, और यही हो रहा है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये वीक मेरे लिए नेगेटिव क्लोज होता है तो बिलीव में फिर मैं आने वाले अपकमिंग टाइप में, यानी कि कल फ्राइडे अगर समहाउ इस रीजन के आसपास ओपन हो जाता है, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है इस रीजन के आसपास, तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट वीक मैं डेफिनेटली सेल करने वाला हूँ और मेरे लिए टारगेट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ये रीजन ब्रेकआउट रीजन था, ओके। यहाँ पे से बायर्स ने कैंडल बनाया, फाइन, यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स आए, कंटिन्यूसली 3 टाइम बायर्स आए हुए हैं। और आप अगर देखोगे ना तो ये हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ है, इस हाई के आसपास गैप अप आया इमीडिएट नेगेटिव, गैप अप आया इमीडिएट, मतलब उसके बाद तो खैर हाई ही
ब्रेक नहीं हुआ, तो ये समवट सेलर्स के साइन है। ये बोल सकते हो कि इंट्राडे में नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है, बट ऑब्वियसली बिगर टाइम फ्रेम ही लीड करता है जब भी कुछ लीड करता है। और अगर इस रीजन के आसपास इस टेल में नेगेटिव बनता है तो फिर सेलर्स के लिए एकदम बढ़िया से स्टॉप लॉस रखने का प्लेस हो जाएगा। समवट इस रीजन के नीचे जब भी निकलेगा सेलर्स के पास ये प्लेस हो जाएगा कि सेलर्स 26,000 के अराउंड एक स्टॉप लॉस रखे और मार्केट को क्विकली नीचे पुल करे। ऑल्दो ये मैनर में, जिस मैनर में ये कैंडल्स बने हैं, कुछ ज़्यादा दूर जाने लायक तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल इस रीजन के आसपास मार्केट आ सकता है। फ्री फॉल का प्लेस है 25,400 रीजन या आपका 25,200 रीजन, मार्केट इजीली क्लेम कर सकता है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे ऑन द अदर हैंड वीकली में अगर आप देखोगे तो समाव अपने आप को सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, बट अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। मैटर करेगा ये कैंडल कैसा क्लोज होता है। अगर ये जाके बिड में क्लोज देता है तो फिर ये सेलिंग का नहीं है इसको। फिर अपकमिंग टाइम में हम जब भी यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल देखेंगे तो फिर ज़्यादा बेटर है, अपसाइड के लिए हमें एक ट्रेड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बायर्स सेलर्स इतना टाइम नहीं लगाते किसी लेवल पे पड़े हुए। समा उनको एक अच्छा कैंडल दिखा देते उसके बाद वेट करते, तो मैं मानता कि नीचे की तरफ से बायर्स इंटरेस्टेड है। जैसे इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि जो सेलर्स का जोन था उसके आसपास मार्केट कंटिन्यूसली नेगेटिव कैंडल्स बना रहा है, बट उससे पहले एक साइन दे चुका है। तो यही होते हैं, सिंपल सी चीज़ों को समझोगे सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इमीडिएट ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल कैसे होने वाला है। अगर ऊपर की तरफ को पुल होना हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मार्केट फंसा देगा। इस रीजन के बीच में ऑप्शन सेलर्स का जोन बन जाएगा, मार्केट वेट करेगा। मंथली में देखते हैं, एक बार मंथली भी देख लें। मंथली मैंने एक्चुअली किया ही नहीं इस बार। एक्चुअली थोड़ा सा प्राइस एक्शन डाउटफुल लग रहा है। आप अगर देखोगे ना तो ऑलमोस्ट ना हायर हाई ही चल रहा है कब से। ऑलमोस्ट अगर ये रीजन देखेंगे ना 2023 से ही मान लो हायर हाई ही चले जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट सिर्फ हायर हाई बना रहा है, तो समहाउ यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग अभी इसमें भी पड़ा हुआ है। ओके, बट उसके लिए एक प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, तो इसको इतना ही करेंगे अभी। मैं उसके बाद एक स्टॉक सेलेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ। ओके वेट, तो स्टॉक्स की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे कल के लिए क्या इंट्राडे स्टॉक्स हो सकते हैं। ये स्टोरीज़ ख़त्म करो, ये मुझे पसंद नहीं आती फालतू की न्यूज़ होगी तो अपने आप ही शो ऑफ हो जाएगी ना। एक जो पोजिशनल दिख रहा है, ठीक है, वो ये दिख रहा है बजाज फाइनेंस। अगर आप देखोगे ना डेली के टाइम फ्रेम में चल के देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी। 3 दिन से मार्केट सेम लेवल पे पड़ा हुआ है, एक सीलिंग के प्रेशर के आसपास के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वोलेटाइल है। एक सेल प्रेशर आया, मार्केट ने होल्ड किया समवट सपोर्ट रीजन के आसपास। अभी फिर इमीडिएटली नेगेटिव आने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉटम के आसपास वेट कर रहा है। तो ये रेंज जिस भी साइड ब्रेक करेगी इसके पास पोटेंशियल दोनों साइड है, क्योंकि लेफ्ट में एक साइड को आपको सपोर्ट भी दिख जाएगा, सपोर्ट रीजन के आसपास है। ऑल्दो इतनी ज़्यादा बाइंग यहाँ पे आई नहीं है कि फ्रेश बाइंग के आसपास कुछ बोलेंगे, बट अगर इस रीजन में अभी ये है फिलहाल नेगेटिव है, अगर यहाँ पे ओपन होकर कहीं पे भी इस रीजन में ओपन होकर 15 मिनट इसके नीचे क्लोज देता है तो मार्केट बिलीव में काफ़ी अच्छे से एक डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश कर सकता है। टारगेट जो होगा ना वो 985 982.5 रीजन के आसपास काफ़ी अच्छा दिख सकता है। दूसरी बात करेंगे ना, सन फार्मा में एक्चुअली नीचे रखूँगा। कोल इंडिया में आपको एक चीज़ दिखेगा, ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ ट्रेड है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है, इस रीजन के आसपास मार्केट क्या करता है, हाई की तरफ को जाके सस्टेन कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर सकता है, काफ़ी अच्छा दिखेगा अगर मार्केट इस रीजन से एक बार भी पॉजिटिव निकलना स्टार्ट किया स्ट्रेंथ के साथ, गुड स्ट्रेंथ में। कल मार्केट फ्लैट खुला, मान लो गैप अप ओपन ना हो तो ज़्यादा बेटर है, बट मार्केट अगर इस रीजन में देखोगे तो समवट अपने आप को सपोर्ट कर रहा है। अगर मार्केट इस रीजन से फ्लैट ओपनिंग देने के बाद कुछ अच्छा बाइंग का प्रेशर दिखाना स्टार्ट करता है तो फिर बाइंग की तरफ को मार्केट निकल जाएगा, बट इनिशियल प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेगेटिव आता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। टेकएम अगर आप देखोगे तो टेकएम में आपको प्राइस एक्शन भी दिखेगा। एक्चुअली इसी रीजन के आसपास मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम तक मार्केट ने होल्ड करने का ट्राई किया और इमीडिएट बाइंग का प्रेशर यहाँ पर आपको दिख गया। आप अगर यहाँ पर चल के देखोगे एसबीआई और इसमें आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले का देखा उसमें कंपेयर आपको दिखेगा, तो मार्केट अपने सपोर्ट रीजन जहाँ से बाइंग नहीं आई ना वो ऑलमोस्ट सब इनिशियल बाइंग और सपोर्ट रीजन बहुत पास में है, इसीलिए काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। यहाँ पे होल्ड किया और फ्रेश बाइंग फिर से चली गई। तो यहाँ पे जो ट्रेड बनता है वो एक्चुअली इस रीजन में भी है, जब बोलते हैं यहाँ पे, और समवट इस रीजन में भी ट्रेड बन जाता। जब भी प्राइस एक्शन शिफ्ट होता है वो आपको एक डब्ल्यू टाइप ऑफ थिंग दिख जाती, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। तो एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। थर्ड जो है वो आपको एशियन पेंट्स देखने को मिलेगा। एशियन पेंट्स में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट ना बहुत ज़्यादा क्विकली मूव किया था। एक्चुअली इसमें मैं बाइंग करने की सोच रहा था इस रीजन के आसपास, बट द वे इट ओपन ना यहाँ पे मैंने मिस कर दिया और उसके बाद ये इनसाइड था यहाँ पे, बट
नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, मिस हो गया, फाइन। मैंने कुछ वैसे भी पोजिशनल अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कुछ ना कुछ नया तो मैं अटैम्प्ट कर ही रहा होता है एक्सपेरिमेंटल टाइप। तो यहाँ पे उसके बाद होल्ड किया, ब्रेकआउट तो दिया बट फॉलो नहीं दिया और इमीडिएट इसी रेंज के अंदर आने लग गया, तो ये काफ़ी बैड था। मतलब प्राइस एक्शन में यहाँ पे शिफ्ट हुआ, प्राइस एक्शन देखेंगे हाई राई के बाद यहाँ पे लोअर लो बना और अभी समवट एक अच्छे सेल प्रेशर के बाद मार्केट लोअर साइड को वेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको मूव करना है और मार्केट ट्राई करेगा कि अपने राउंड नंबर 2700 के आसपास इमीडिएटली आए। सेल प्रेशर के अकॉर्डिंगली हमें दिख जाएगा, सेल प्रेशर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जो रिटेस्ट करने का रीज़न ये फिर से आ सकता है कि मार्केट ट्राई आउट करेगा 2650 ये सब रीजन को दोबारा रिटेस्ट करे, जो फ्रेश पाएंगे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ को पुश करे, बट अभी स्पेस है। अगर आप देखोगे कि मैं क्यों इतना कंसिस्टेंट हूँ मार्केट पे, कंसिस्टेंट थोड़ा होता है, क्या होता है, मैं क्यों इतना इंसिस्टेंट हूँ मैं वर्ड ही भूल गया, नाइस। ठीक है जो भी है, मैं मार्केट पे इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हूँ सेलिंग करने के लिए। अगर आप सन फार्मा को देखोगे ना, यहाँ पे भी मार्केट ने सेम काइंड ऑफ अ पैटर्न दे रखा है निफ्टी की तरह। इस रीजन के आसपास मार्केट ने क्या किया, बाइंग दिखाई, काफ़ी अच्छी बात है। मार्केट ने इसी रीजन से फिर एक और बार बाइंग दिखाई, फिर एक और बार बाइंग दिखाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर नोटिस करोगे ना तो बाइंग का प्रेशर एक्चुअली में कम हो रहा है, ठीक है। ईच टाइम पे क्या हो रहा है, लो शिफ्ट होते जा रहे हैं, लो शिफ्ट होते जा रहे हैं और इमीडिएट जब ये ब्रेकआउट हुआ, ऐसे ही कुछ काइंड ऑफ अ कैंडल हमारे पास निफ्टी में भी आजकल बना हुआ है, ठीक है। इमीडिएट जब इस रीजन के नीचे देखना 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज हुआ होगा, मार्केट बहुत प्यारे ढंग से नीचे फॉल होना स्टार्ट हुआ होगा, राइट। ऑल दो ये जा चुका है तब तक तो 5 मिनट, बट ये स्टॉक्स है क्योंकि लो वॉल्यूम के ड्यू टू ऐसे कैंडल्स यहाँ पे बनते रहते हैं, आपको इनको क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। और इसी वजह से मैंने इमीडिएट पहला कैंडल जो है ना, जब आज की बात करूँ तो ऑप्शन बाइंग की थी कि मार्केट गैप से इमीडिएट फॉल होना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, कभी कभी रिस्क काम करता है, कभी कभी नहीं। इसमें जो मैं एंट्री करता एक्चुअली मैं यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये जब इस प्रेशर में होता है या यहाँ पे ही समवेट मैं एंट्री कर लेता, बट फाइन, काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा चल रहा है, सेलिंग की साइड को है, इसमें भी अभी सेलिंग का स्कोप है, बट फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। इस रीजन से अगर फिर फॉलो थ्रू मिल गया तो डाउन ट्रेंड, मार्केट के पास स्पेस भी है, मार्केट इस रीजन तक एटलीस्ट ट्राई करेगा कि इसके आसपास मार्केट आए, इस रीजन से फिर बाइंग करेंगे लोग। बट ठीक है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए होंगे वेट करके, यहाँ पे बाइंग करके कोई फ़ायदा फ़िलहाल नहीं है, बट वेट कर सकते हैं कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि सेल प्रेशर काफ़ी अच्छा है। मार्केट ट्राई करेगा कि एटलीस्ट इस रीजन के आसपास है, अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है तो फिर शार्प सेलिंग और ओरिजिन लग जाएगी। तो इतना ही सिंपल रखेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।